आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा इस वक्त मेट्रो स्टेशन जो खोले जा रहे हैं वहां से ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सुशांत, सीजेपी के प्रोटेस्ट के चलते पिछले 3 दिनों से लगातार बंद पड़े दिल्ली मेट्रो के गेट को जो है वो फिलहाल खोला गया है। 3 मेट्रो स्टेशन है जिसमें राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और मंडी हाउस के गेट्स को जो है वो खोल दिया गया। ये तस्वीरें राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की है, जहां पर तमाम जो स्टूडेंट्स पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर जुटे हुए थे, मेट्रो स्टेशन बंद होने के चलते उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब फिलहाल ये गेट जो है वो खोले गए हैं। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तमाम जो सुबह से ही जितने प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस, जंतर मंतर और हजारों की भीड़ आज सुबह से ही जो है वो जंतर मंतर पर देखने को मिल रही थी। जैसे ही रेजिग्नेशन आया उसके बाद से ही लोगों में एक जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा था। उसके बाद से अब धीरे धीरे तमाम जो स्टूडेंट्स दिल्ली और अलग अलग इलाकों से जो है वो आए थे, वो फिलहाल अब धीरे धीरे मेट्रो के जरिए जो है वो वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 16 से 18 मेट्रो स्टेशन पिछले 3 दिन से बंद पड़े थे। उनमें से अब 3 मेट्रो स्टेशन को जो है वो फिलहाल खोला गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे कनॉट प्लेस में आपको जबरदस्त भीड़ जो है वो यहाँ पर नजर आएगी और पुलिस का फोर्स भी जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि आज भी जो है एक बार एक घटना होती हुई नजर आई थी जिसमें पथराव जो है वो हुआ था। लेकिन अभी आप देखिए कि ये जो रास्ता है सीधा जंतर मंतर की तरफ जाता है, कनॉट प्लेस से होता हुआ भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा और पुलिस के तमाम आला अधिकारी और पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो अब धीरे धीरे लोगों से घर वापस जाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और कई सारे छात्र जो है वो यहाँ पर आपको मौजूद नजर आएंगे कि किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो इस वक्त यहाँ पर तैनात है, क्योंकि आज भी जो है वो टॉलस्टॉय मार्ग पर एक बार फिर से पथराव हुआ था। ऐसे में फिर से इस तरीके की घटना ना उसको लेकर के पुलिस जो है वो अब लोगों को वापस जाने की अपील करती हुई जो है वो नजर आ रही है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। सीजेपी के प्रोटेस्ट के चलते पिछले तो हमारे सहयोगी सुशांत की आप रिपोर्ट देख रहे थे, कई मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। अगर जंतर मंतर से कोई कनेक्ट होता है तो लिए चलिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं अभिजीत दीप के, देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर और वहां पर जश्न कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी मना रहे हैं और सामने जो युवा मौजूद हैं, जो प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, वो सब भी एक बड़ा जश्न मनाते हुए। हम लोग कैसे एडिशनल चार्ज अभी दिया जाएगा, क्योंकि जब तक संसद चल रही है तब तक कैबिनेट में फेरबदल नहीं किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान, हालांकि मैं आपको पूरा टाइमलाइन बता रही थी कि कैसे 19 जुलाई को, ये जो 20 जुलाई को इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें आप देखिए कि संसद मार्च जो हुआ, पुलिस के साथ झड़प हुई और उस दिन सबसे बड़ा आप कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट इस पूरे आंदोलन में आया, क्योंकि फिर यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति के इन्फ्लुएंस से आगे निकल चुका था। छात्रों का जो गुस्सा था, प्रदर्शनकारियों का था, वो सारे आगे बढ़ रहे थे और लेकिन कई जगहों पर जो पुलिस की लाठियां चली उसकी वजह से उनका गुस्सा और बढ़ा। कई ऐसे एलिमेंट्स भी इस आंदोलन में उस दौरान घुस गए जो दूसरी तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे आंदोलन की पूरी क्रेडिबिलिटी को। तो तरह तरह से ये मामला बढ़ते गया और उसके बाद 21 जुलाई को सोनम वांगचुक को शाम सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज कर गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में ले जाया गया था। उसके बाद से ये पूरा घटनाक्रम है। 22 जुलाई को फिर देखिए राहुल गांधी ने पेपर लीक पर सरकार को घेरा और वो सीधा प्रधानमंत्री आवास तक भी गए। 23 जुलाई को राहुल गांधी, 24 जुलाई को देश भर में सीजेपी का प्रदर्शन हुआ और 25 जुलाई को आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। ये बड़ी खबर हम इस वक्त की आपको बता रहे हैं ऐश्वर्या, और अब यहीं से क्या ये डेडलॉक खत्म होगा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि अब कम से कम मंडे को जब संसद चले तो संसद वाकई चले। बिल्कुल अंजना, और सरकार की पूरी कोशिश यही होगी कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जितना जल्दी हो सके इन चीजों को शांत किया जा सके, जो अश्योरेंस है वो दिया जाए। और अश्योरेंस के साथ सरकार ये बोलेगी कि आप इसको सिर्फ हमारा मुंह जुबानी अश्योरेंस मत मानिए, आप जो हमने करके दिखाया है। धर्मेंद्र प्रधान का आपकी जो एक डिमांड थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं। कहीं ना कहीं अंजना देखिए, मंडे को सरकार की जो योजना थी वो ये है कि 11 बजते ही जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई चालू होगी, सरकार चाहती है कि जो अमेंडेड बिल है उसको टेबल किया जा
सके और वो चाहती है कि विपक्ष उनके साथ आए। अमेंडेड बिल के अंदर जहां पे ये लिखा हुआ है कि 10 करोड़ तक का जुर्माना होगा अगर किसी भी तरीके का कोई भी पेपर लीक आगे होता है, तो जो लोग हैं उनको 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा, 10 साल की उनको सजा होगी। तो सरकार चाहती है कि विपक्ष को भी एक पेज के ऊपर लेके आए, विपक्ष के साथ मिलकर इसको पास कराया जाए। और एक जो जिस तरीके का एक भ्रम था बच्चों के अंदर, अगर हम बात करें, जो यूथ हैं, जो युवा हैं, जिनको लगता है कि सरकार हमारी बात ही नहीं सुनती, जी कोशिश यही है कि सरकार ये बोले कि कहीं ना कहीं हम आपकी बात सुन रहे हैं और हमने एक्शन ले लिया। और सारी नजरें इस वक्त जंतर मंतर पर हैं, और वो इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से निकलने के बाद सौरभ दास कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बताएंगे कि क्या वो आंदोलन खत्म कर रहे हैं, नहीं खत्म कर रहे हैं। देखिए हिमांशु, जंतर मंतर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। 3-4 बड़े कदम जो सरकार ने उठाए हैं, उसमें सबसे पहले तो कानून को मजबूत करना, 10 करोड़ का हम मुआवजा, ये जुर्माना लगाएंगे, 10 साल की सजा का प्रावधान करना, 47 अधिकारियों को वहां से बर्खास्त करना, फिर शिक्षा सचिव को वहां से तबादला करना, और अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। लेकिन छात्र और उनकी मांगों में ये शामिल है 1-1 करोड़ का मुआवजा उन परिवारों को जिनके बच्चे गए हैं इसमें, और वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भाई जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। जी बिल्कुल, देखिए, और लेकिन उसके बावजूद अगर मैं इस समय करंट की आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाऊं तो आप अगर पीछे की तरफ जो भीड़ थी वो धीरे धीरे यहाँ से कुछ कम होना शुरू हुई है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन खोल दिया गया है, सरकार ने मांगे मान ली हैं और अब आप जा सकते हैं। तो कुछ जो छात्र थे या जो पेरेंट्स थे, जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो कुछ संख्या में देखिए अनाउंसमेंट लगातार जो लोग वॉलंटियर इनकी तरफ से थे और ये इनकी तरफ से जुटे हैं, और हमने देखा था वो शुरू से ही भीड़ को कंट्रोल करना हो, बीच का जो हिस्सा है उसको खाली करना हो, तो सीजेपी की तरफ से ही जो लोग यहाँ पर उपलब्ध थे वही अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। तो उनकी अनाउंसमेंट यही है कि मेट्रो खोल दी गई है, और पीछे की तरफ से कुछ लोग, अगर आप देखेंगे तो जो भीड़ थी वो हल्की हुई है, क्योंकि कुछ लोग जो आपको यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे, इक्का दुक्का लोग इस तरफ से जाकर के राजीव चौक की तरफ गए, क्योंकि राजीव चौक का मेट्रो खोला गया। बीच का हिस्सा जो था, जो हमेशा से खाली रखने की बात थी, उस हिस्से को भी देखिए पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया। और अभी लेकिन बहुत सारे जो युवा हैं, छात्र हैं, कुछ वो अभी डटे हुए हैं, लेकिन कुछ आप देखिए, ये आपको जो भीड़ जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आगे अब दूसरी तरफ से ये रास्ता है और आगे मेट्रो है, राजीव चौक है, जहां से ये जा रहे हैं। लेकिन कुछ अभी पूरी तरीके से डटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं इंतजार है कि जब ये सामने, जो आप सामने देख रहे हैं, ये सामने जंतर मंतर का इलाका है, जो बैरिकेड लगा, और बैरिकेड के दूसरी तरफ वहां पर जब पहुंचेंगे जो लोग केंद्रीय मंत्रियों से बात करके, सौरभ दास और राका, तो उसके बाद वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं। जाहिर तौर पर कुछ लोग उसके लिए भी रुके हैं, कुछ लोग इसलिए रुके कि शायद वो दूर के हैं। तो अब ये कोशिश तो यही है, जहां पे ये लोग थे कि